नारायण 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 नारायण। कल ये बात सुनाई थी, सार चीज कि परमात्मा तत्व को पैदा करना नहीं है, वो है ज्यों का त्यों ही है। नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, तो उसके लिए सरल उपाय, सीधा उपाय बताया जाता है। ध्यान देगा आप लोग। उसमें अहंता और ममता ये दो चीज बाधक है। मैं पना और मेरा पना। कबीर साहब ने कहा है, मैं मेरे की देवड़ी गलबंदी वो संसार, रास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। रामायण में ये लिखा है कि मैं और मोर तोड़ते ही माया, तो मैं मेरा ये माया है। वो बड़ा गहरा प्रसंग है, ये विषय बड़ा गहरा है। परंतु मैं बात बताता हूँ बड़ी सुगम, बड़ी सरल। हमारी बहना और भाई सब इसको समझ सकते हैं ठीक तरह से। ऐसे गृहस्थ में रहते हुए दो बात का ख्याल रखे। आराम, सुख, मान, बढ़ाई और को देना, और परिश्रम, काम धंधा अपने आप को करना। ये बात खास चीज, ये सार चीज। तो हम दूसरों को मान देंगे, आदर देंगे, सुख देंगे, सेवा करेंगे, तो हमें दो काम करने होंगे। ध्यान देना जरा। एक तो खर्च करके परिश्रम करना पड़ेगा, और एक हमारे पास जो वस्तु है दूसरों की सेवा में लगानी पड़ेगी। वस्तुओं के द्वारा सेवा करेंगे, उसमें हमारा खर्च होगा, और खर्च करके परिश्रम करके दूसरों की सेवा करेंगे शरीर से, तो उसमें आराम का, अपने अभिमान का त्याग करना होगा। अपना सुख भोग है, आराम है, इसका त्याग करना होगा। आराम लेने से, सुख भोग से, दूसरों से सेवा लेने से अपने में अभिमान बढ़ता है, और अपने लिए पदार्थों का संग्रह करके उनका पदार्थों का जो संबंध है, उससे सुख लेने से अपने खर्चा लगता है। तो अपने लिए खर्चा लगने से हमारी आसक्ति, कामना, आराम तलब बढ़ेगी, और ऐसे ही दूसरों से सेवा लेने से भी हमारी आराम तलब बढ़ेगी, तो अहंता बढ़ेगी, अहंता की दृढ़ता होगी। और दूसरों की सेवा करेंगे तो अभिमान नहीं रहेगा। सेवक सुख चाहे दास अमानी, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, लोभी यश शुभ गति बेविचारी। तो सेवक सुख चाहे, सेवा करने वाला आराम चाहे तो कैसे होगा भाई? सेवा करना, दूसरों में सुख पहुंचाना, तो अपने आराम का त्याग करना पड़ेगा। और वस्तुओं के द्वारा सेवा करेंगे तो ममता का त्याग करना पड़ेगा, तो अहंता और ममता छूटेगी। इससे गहरी बात है ये। सीधी सीधी आचरणों में, घरों में हमारी बहनों और हमारे भाई सज्जन लोग आराम दूसरों को दे, परिश्रम खुद ले। परिश्रम मैं करूं, आराम आप पाओ,
और चीज मेरी काम आ जाए। सज्जनों, ये बात थोड़ी सी कठिन पड़ती है। पैसा और का खर्च हो जाए, काम हमारा चले तो अच्छी बात है। ये अधिक लोभ की बात है। लोभ अधिक बढ़ता है वस्तुओं का, रुपये पैसों का, तो न्याय युक्त खर्च नहीं कर सकता और कमाने में अन्याय करेगा। लोभ की एक दो अगाड़ी प्रवृत्तियां हो गई। पैसों की अधिक आसक्ति होने से जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ भी थोड़े से काम चल जाए, खर्चा न हो जाए, थोड़ा खर्च हो जाए और दूसरा कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात, आपत्ति मिटी। ऐसा रहता तो ये लोभ रहता है। वो लोभ नरकों का दरवाजा माना है। गीता ने त्रिविधम नरक से 3 प्रकार का लोभ का दरवाजा बताया। काम, क्रोध और लोभ। लोभ नहीं, 3 दरवाजा, उसमें काम, क्रोध और लोभ। तो लोभ का त्याग करने से ये ममता मिटती है। मन लोभ का त्याग होता है। पदार्थों के द्वारा हम सेवा करते हैं, हमारा खर्च होता है, तो खूब ध्यान दें आप लोग। पैसा खर्च में काम आता है, वही वास्तव में पैसा सफल है। और खर्च में न किया जाए, दूसरों खर्च न किया जाए, संग्रह किया जाए तो वो पतन करता है। परंतु एक वृत्ति संग्रह करने की रहती है, खर्च करने की नहीं। खर्च के लिए ही पैसे हैं, संग्रह करने के लिए पैसा नहीं है। संग्रह तो करो सद्गुणों का, सदाचारों का, दैवी संपत्ति का, जो हमारा कल्याण करेगी। और ये पदार्थ, वस्तु, रुपयों का संग्रह करके पास में करोगे तो आसक्ति, कामना, लोभ ये ज्यादा बढ़ेगा। तो ये तो पतन करने वाला होगा। हमारे भी काम आएगा तो पैसों का खर्च काम आएगा, औरों के भी काम आएगा तो पैसों का खर्चा काम आएगा। पैसा काम ना हमारे आता है ना दूसरों के आता है। हमारे काम भी खर्च के द्वारा पैसा काम आता है, औरों के भी खर्च के द्वारा काम आता है ज्यादा पैसा। तो वस्तुओं का औरों के लिए उपयोग करना सुख पाने के, दूसरों में सुख हुए। अपने सुख भोग में रतन रहने वाला दूसरों के लिए खर्च नहीं कर सकता। तो अपने आंतर ममता को मिटाना है, सुख भोग को मिटाना है, अभिमान को भी मिटाना है। को ये मैं मेरे की जेवड़ी है और मैं और मोर तेरे माया, ये मैं मेरे की जेवड़ी, मैं और मेरा। तो खर्च करने से मेरापन दूर होगा और खट करके परिश्रम करने से मैंपन दूर होगा। कितनी मार्मिक बात है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म माया का स्वरूप बताया, वो मैं और मेरा माया का स्वरूप बताया। वो मैं और मेरा पना गृहस्थ में रहते हुए दूसरों को सुख पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि सेवा करने का काम गृहस्थ ही कर सकता है। और वो कहाँ से शुरू करे? अपने घर में से। आप बड़े हो तो सबकी सेवा करो। देखो बड़ा कौन होता है? जो अपने सुख में न फंस करके औरों को आराम देने वाला बड़ा होता है। परमात्मा सबसे बड़े हैं, तो सुख भोग के लिए भगवान नहीं है, सबका पालन करते हैं। आप एक एक जीव का विचार करें तो इतनी छोटी छोटी कीड़ियां होती, छोटे छोटे जंतु होते हैं। 2-2.5 अरब सब मनुष्य हैं और 2-2.5 अरब तो एक खेत में छोटे जंतु मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। कीड़ियों में और छोटे छोटे जंतुओं में गिनती की जाए तो कई लाख, कई करोड़, कई अरबों जंतु मिलेंगे। घास के पौधे जितने वो स्थावर है
और जितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत राई से भी छोटे छोटे जंतु होते हैं, सब जंगम है। तो इतने को सबको सुख पहुंचाना, सबका प्रबंध करना भगवान के अधीन है। तो भगवान बड़े क्यों है कि मात्र जंतुओं का पालन पोषण करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं। आप विचार करें तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। किसने किस जन्म में कितने पाप किए हैं, वो पापों का हिसाब और उन पापों के अनुसार से उनको भोग भोगाना, पुण्य और पुण्यों के अनुसार उनको भोगाना, ये भगवान का काम है। तो दुनिया मात्र का प्रबंध करने से वे बड़े हैं। ऐसे परिवार में बड़ा वही होता है जो परिवार का पालन करता है। मैंने ऐसी बातें देखी है और सुनी है। घर में जो कमाने वाला पुरुष होता है, खेती में काम करने वाला, उसके लिए माताएं रोटी बना करके गुड़ डालकर घी डालकर रोटी बनाती है, चूरमा बनाती है, वो देती है। हल चलाता है, काम करता है खेत में, उसको वो देती है। छोटे बच्चों को उतना गुड़ नहीं देती जितना उसको देती है। दूध गाले तो छोटो थोड़ा सा छोटे को, अरे भाई इसको रखो, भोजन अच्छी तरह कराओ। काम करता है, दिन भर खटता है, परिश्रम करता है, तो सब घर वाले उसकी निगरानी रखते हैं। ये मैंने देखा है और सुना भी है, और आप लोग घरों में देखते भी हो। गांव के लोगों में ये सजगता ज्यादा होती है। शहरों में अधिक पैसा होने से उनको पता नहीं लगता इन बातों का, पर जहाँ चीजें कम होती है वे इस बात की निगरानी रखते हैं कि जो मुख्य काम करने वाला है, कमाने वाला है, उसके भोजन आदि में, रहन सहन में कोई तकलीफ न हो जाए, आराम पहुंचे। क्योंकि उसके कमाए हुए अनाज से सब कुटुंब अपना घर और उम्र भर क्या वर्ष भर तो कम से कम काम चलाते ही है। भगवान अगर खेती में पैदा कर दे तो वर्ष भर खाते हैं। ऐसे काम करने वाले को सब आदर दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही संपूर्ण संसार मात्र का भरण पोषण करने के कारण से भगवान भी सर्वथा पूज्य होते हैं, आदरणीय होते हैं। क्यों होते हैं कि अवतार लेकर काम करते हैं और वस्तुएं खुली सबके निर्वाह के लिए देते हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तो उन कर्मों के अनुसार उनका प्रारब्ध पहले दे देते हैं, शरीर पीछे मिलता है। उनका निर्वाह कैसे हो, ऐसा प्रवाह और प्रबंध भगवान करते हैं। तो घर में जितने प्राणी है उन सबको चाहिए कि खट करके परिश्रम करे, वो अपने खटे, और जो काम धंधा करने वाले, अपना अपना काम करने वाले अपना अपना काम करे। तो देरानी है, जेठानी है, ननंद है, सास है, इनको भी चाहिए कि अपना कर्तव्य अपना करे। हमारी बहू को, देवरानी को, जेठानी को, ननंद को, सास को, सबको सुख कैसे मिले, इनको आराम कैसे मिले, ऐसा हर एक बहन अपने में रखे। सास बड़ी तो उसको भी चाहिए, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरी देरानी है, छोटी है, तो छोटे होते हैं वो प्यार के पात्र होते हैं। वे तो समझेंगे हम बड़ों की सेवा करें, बड़े हैं वो पूजनीय, आदरणीय है, आराम पावे, और खट करके परिश्रम करके वस्तुओं के द्वारा और शरीर के द्वारा घर वालों को सुख पहुंचावे। तो छोटों का तो काम है कि बड़ों को सुख पहुंचावे, और बड़ों का काम है कि छोटों को सुख पहुंचावे। बड़े में छोटे में जो ज्यादा छोटे होते हैं उनका लाड प्यार करे, थोड़े बड़े होता तो उन्हें पढ़ावे। पढ़ावे में उन्हें क्लेश भी होता है। बच्चों को पढ़ने में परिश्रम पड़ता है, खेल बड़ा अच्छा लगता है, पर वो अच्छा लगता है पर परिणाम अच्छा नहीं होता। इस वास्ते उनको पढ़ावे, उनको सद्गुण सदाचार सिखावे,
अच्छी बातें सिखावे जो उम्र भर सुख पाएंगे, वो उम्र भर के लिए। तो उनका ये लाड प्यार है, उनका वास्तव में हित कैसे हो, तो हित पर से पर हित सभी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहना तो चाहिए यूं कि पूर्व पर सुख सभी से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ठीक बैठती बात। दूसरे को पीड़ा देना अधमता है, तो सुख देना ठीक हुआ। तो ऐसा नहीं लिखा, गुण सिखाना, ऐसे करने से उनका हित होगा। अभी वर्तमान में चाहे उनको तकलीफ होती हो, तो मूर्खता का तकलीफ मानते हैं। बड़े है, मास्टर है, अध्यापक है, पढ़ाने वाले, क्या बच्चों को दुख देने के लिए होते हैं? ये दुख देने के लिए नहीं होते, उनकी उन्नति करने के लिए होते हैं। बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है, पर बच्चे समझते कम है, स्वयं विचार कम करते हैं, फिर भी उन पर असर पड़ता है। जैसे भूल होने पर बच्चे के थप्पड़ लगा दी जाए, थोड़ी मार दे दी जाए, तो बच्चा रोता है पर हल्ला नहीं करता, शिकायत भी नहीं करता। और बच्चे खेलते में कोई लगा दे थप्पड़ की तो बड़ा हल्ला करता है, शिकायत करता है, अमुक ने मेरे को मारा। तो मार उस मास्टर की ज्यादा पड़ी, परंतु वो सह लेता है। भीतर से उसका भाव रहता है कि ये केवल मेरे हित के लिए करते हैं, ऐसा भाव रहना है। बच्चों पर भी आता है सर, परंतु वो इस बात को भूल जाता है कि ये मेरा हित करते हैं। सजगता नहीं रहती, तभी तो बच्चे हैं, मूर्ख है। सांख्य योग पर बाला प्रवृत्ति पंडिता, बालना मूर्ख का है, तो मूर्ख है, वो समझते नहीं। अगर समझे तो बालक बहुत तेजी से अपनी पढ़ाई कर ले ठीक तरह से, क्योंकि इसमें मेरा हित है, मेरा कल्याण है, मेरे लाभ है, इस बात को समझते नहीं। वो खेल में सुख मानते हैं, निकम्मा रहने में सुख मानते हैं, बैठे रहे ऐसे याद न करें, भूखे नहीं, इसमें आराम मिलता है। ये आराम तेरे घातक है। ये नरकस तमोन्नाव, भागवत में आया है, प्रमाद आलस्य निकम्मा रहना ये है तमोगुण। प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबद्धनाति, तो ये प्रमाद आलस्य अधिक निद्रा ये बांधता है, तमोगुण बांधता है। इसके द्वारा प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबद्धनाति, तो तमोगुण बांधता है। तो वो तमोगुण अच्छा लगता है, निक में बैठे रहे, हमें पढ़ाई करनी ना पड़े, ये याद करने में पड़े, आफत मिट जाए, निक में रहे। मैं देखा है घरों में, रविवार कल है तो आज छोरे कूदने लग जाए, कल रविवार है, कल रविवार, कल छुट्टी हो जाएगी, बड़ी खुशी मनाते हैं, आराम होगा। और रविवार दिन बड़ी खुशी मनाते हैं। निकम्मा समय जाता है, पढ़ाई नहीं होती, वो अच्छा मानते। हमारे को याद है भाई, पढ़ाई करते थे, उन दिनों कोई काम धंधा कह देते ना, वो बड़े उत्साह से करते हैं कि पढ़ाई वो पिंड छूटे थे तो आफत मिटे, ऐसे कर वो अच्छा लगता। पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई में लग जाते तो पढ़ाई अच्छी लगती थी। ऐसे ही तो खेल कूद और निकम्मा काम अच्छा लगता था। प्रमाद है, प्रमाद, पढ़ाई की पुस्तक न पढ़ करके दूसरी पुस्तक पढ़नी, ये प्रमाद है। अपना खास काम न करके दूसरे काम में न करने लायक काम करना और करने लायक काम नहीं करना, ये प्रमाद का स्वरूप है। तो प्रमाद से सुख मिलता है, ये तामसी सुख है। तामसी को नरक बताया, भागवत ने कहा कि नरकस तो तमोगुण का बढ़ना है, ये साक्षात नरक है। पर वो नरक अच्छा लगता है, उस समय मूर्ता है, तो काम करना है, इसकी अपेक्षा निकम्मा बैठा रहना, पूजा करवाना, काम धंधा करवाना अच्छा लगता है। ये काम धंधा पूजा करे, आराम हम करें बैठे बैठे, तो आराम से क्या होगा, शरीर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उठाने वाला रोएंगे बेचारे के, लाश भारी बहुत है, फायदा क्या हुआ। काम धंधा करते तो दूसरों को सुख पहुंचाता, सेवा हो जाती, तो परंतु वो पूजा कराने में, आराम लेने में
दूसरों से सेवा करने में अच्छा मालूम देता है। पर तामस है ये, अधोगत संत तामसा, उनकी अधोगति होती है। इस वास्ते ये आराम नहीं लेना है, खट करके परिश्रम करना है तो अहंता मिटेगी। मैंने कहा मामूली बात, खट करके परिश्रम करना और वस्तुओं के द्वारा सेवा करना, ये दो रूप बताया। तो खटकर परिश्रम करने से आराम तल भी दूर होती है, तो अभिमान कम होता है, और वस्तुओं के द्वारा करते तो ममता कम होती है। मैं और मोर होते यही तो माया है, मैं मेरे का, तो ये माया से बंधन छूटता है। कितनी गहरी बात है, जो कि विचार में जल्दी नहीं आती है, ऐसी गहरी बात। और आपस में प्रेम का बर्ताव होगा, जितनी सेवा करोगे, परिश्रम करोगे, उतना आपस में स्नेह बढ़ेगा। और जितने वस्तुओं की कंजूसी करोगे उसमें, और सेवा नहीं करोगे तो आपस में प्रेम नहीं बढ़ेगा। उस आदमी को कहते पेटू और चट्टू आदमी है। चट्टू अच्छा है, पेट अच्छा पालन करता है और बैठा रहता है, काम धंधा नहीं करता। तो काम धंधा नहीं करने वाला ना घर वालों को अच्छा लगता है, ना दूसरों को अच्छा लगता है। और काम धंधा करने वाला सबको अच्छा लगता है, परिश्रम करने वाला सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही खर्चा करता है, औरों को हित करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है, वो आदमी सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो लाइन पर है, ठीक ठिकाने पर है। तो ये दो चीज अपने को करनी है, एक तो सेवा करना है, एक खर्चा करना है, और दूसरों को सुख पहुंचाना है। सुख में भी हित करना है, हित दृष्टि है वो सबसे बढ़िया है, सुख की अपेक्षा भी। पर दूसरों को सुख पहुंचाना भी बढ़िया है, अपने सुख नहीं लेना है। जो बढ़िया चीज है वो औरों को देना है। मान बढ़ाई प्रशंसा अपने नहीं लेना है, ये तो औरों को देना है। पहले जमाने में ज्यादा थी, आज भी है, सगे संबंधी होते हैं उनको ओढ़ावनी करते हैं। पहले बनात उठाया करते, आज का दुशाला उठाते हैं, तो वो ओढ़ाने को होता है दुशाला। तो ओढ़ाने में ही खत्म हो जाता है, ओढ़ तो कोई नहीं। कीमत दुशाले होते हैं, उनको ओढ़ता नहीं कोई, ओढ़ाने। जो मान बढ़ाई तो ओढ़ावनी है, ये तो औरों को देना, औरों को आदर में देना। इनको ले कौन भी, आफत को कौन ले, तमोगुण में जाना हो तो ले, नरकों में जाना हो तो ले। तो ये तो ओढ़ावनी करने की चीज है, औरों को देने की चीज है। तो औरों को दो तो अपने को खटना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपना खर्चा करना पड़ेगा, तो अपने अभिमान दूर होगा, तो मैंपन कम हो जाएगा। वस्तुओं के द्वारा सेवा करो तो मेरापन कम हो जाएगा। कितना ऊंचा दर्जा है, मैं और मोर से माया बताया, मैं मेरे की देवड़ी गलबंध संसार बताया, ये बंधन अपना कम हो जाएगा। तो ये सीखना है, सत्संग के द्वारा वे बातें सीखनी है जो लोक और परलोक दोनों सुधरे। केवल एकांत बैठ भजन करने से परमार्थ सिद्ध होता है और बहुत बढ़िया बात है, परंतु गृहस्थ में रहते हुए सेवा करने का मौका मिलता है और भजन करते हुए हाथ काम और मुख राम है, हृदय शांति प्रीत। हाथ में काम धंधा हो, मुंह में राम 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 राम, हाथ काम मुख राम है, और हृदय साची प्रीत परमात्मा के साथ में संबंध है। दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। वो गृहस्थी संत है, गृहस्थ में रहता हुआ भी वो संत है, भगवान का नाम लेता है और परिश्रम करके दूसरों को सुख पहुंचाता है, तो उसका दर्जा ऊंचा, उसकी अहंता ममता मिटेगी। कितनी गहरी बात है। साधारण रीति से प्रेम बढ़ेगा और उसको अच्छा के आदर होगा, प्रशंसा होगी, और कोई ना करे तो ना करे प्रशंसा। हमने देखा है बड़ी बूढ़ी माताएं जिनका दर्जा सास का है, जेठानी का है, वे बूढ़ी होती है, वे काम धंधा करती है, और छोटी अवस्था की बेटियां और बहुआं होती है, वो बैठी रहती है। कहीं कहीं तो कहते हैं कि इतना काम मैंने किया, इतना काम आपको। सास के सामने ऐसी लड़ाई करने वाली बातें भी मैंने देखी है और सुनी है। अब कितनी अन्याय की, अत्याचार की बात है। सास काम करे
और बहुआ और बेटियां बैठी रहे। अब इसमें में कोई आदमी आ जाए, वो देखेगा तो वहाँ शर्म आती है कि ये तो काम करे, हम बैठे हैं। तो फिर उनके सामने कहती है माजी से रहा नहीं जाता, काम किए बिना। हम कहते हम कर रहे नहीं, परंतु इनका आदत है ऐसी, स्वभाव है ऐसे। फिर इसलिए कहकर अपनी सफाई देती है कि हम क्या करें, हम करें काम करना है, हम हैं ही, तुम हो तो क्या करें, तुम्हारे को गाड़ा भरे कि खाड़ा भरे, क्या भरे, तुम्हारे से काम नहीं करो। तो ऐसी दशा है। तो इसमें चतुर वही बहना है जो खट करके परिश्रम करे। बड़ी है तो मैं करूं, बड़ी को चाहिए कि बेटा तुम तो पीछे ही करोगी। बहू से ही ऐसा ही कहे, लड़कियों से ही, हम तो बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, तो सेवा का लाभ हम ले लें। ऐसा कहकर काम धंधा करे अपना। वे कहते हैं कि इनको रंग नहीं, कोई हर्ज नहीं, निंदा हो तो वो निंदा आपकी पतन करने वाली नहीं है। छोटी बेटियां है, छोटी बहुआ है, उन छोटी देरानी है, चेतन छोटी है, उनको ये चाहिए कि वाह आप धंधा करें, हम बैठे ही रहे। कि बेटा तुम तो पीछे ही करोगी, हम तो मरने वाले हैं, पता तो है नहीं मौत का, परंतु फिर भी बात तो यही देखी जाती है कि बड़े बूढ़े पहले मरते हैं, तो हम काम कर रहे हैं, तुम पीछे ही करना। तो उनका जवाब ये है, अगर सज्जनता होते ऐसा देना चाहिए कि माँ जी हम पीछे काम करके किसको दिखाएंगे, आप जब चले जाओगे तो हम धंधा कर दिखाएंगे किसको। हम ठीक करते हैं, बेठीक करते हैं, शिक्षा देगा कौन, हमारी भूल मिटाएगा कौन। तो आपके सामने काम धंधा करें तो आपके संतोष होगा, मरने पर भी आपकी चिंता नहीं होगी कि हमारे बहू है बहुत अच्छा काम करती है, तो संतोष होगा। नहीं तो असंतोष रहेगा आपके मन में। इस वास्ते माँ जी काम तो हम करेंगे, छोटी तो इस तरह से अपना लगे, बड़े कहते हैं इस तरह करें। ऐसे आपस में काम धंधे का छीना झपटी हो, खुशा खुश, मैं करूँ वो कहते मैं करूँ, वो कहते मैं करूँ, ऐसे काम होना चाहिए। इस करने से आपस में स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, संपत्ति बढ़ी रहे। जहाँ संपदा संपत्ति में आना, जिन घरों में आपस में प्रेम होता है उस घर का द्रव्य धन बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है, लोगों में महिमा होती है, प्रशंसा होती है। तो सगे संबंधी भी ऐसे प्रेम के बर्ताव करने वाले घरों की लड़की चाहते हैं, और अपनी लड़की भी उन घरों में देना चाहते हैं जिन घरों में प्रेम हो। जहाँ वीणा जी लड़ती है, सास बहू लड़ती है, उनके घरों की छोरी लेना नहीं चाहते। ये चिनगारी कौन घर में लावे, आग लगा देगी यहाँ भी, उसने यही देखा है। इस वास्ते अच्छे आचरण से सगे संबंधी राजी होते हैं। आपके घर का टाबर रहना चाहेंगे और अपना खुद का बालक आप घर देना चाहेंगे, तो इसमें भी आपकी महिमा है, प्रशंसा है, आदर है, कितनी बढ़िया बात है। तो व्यवहार भी सुधरेगा और अहंकार ममता मिटेगा, कितनी विलक्षण बात। जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसके अनुसार में कितना लाभ होगा। तो ऐसे सेवा करने के लिए एक एक को कमर कसे रहना चाहिए कि सेवा का काम मैं करूं, आराम का काम नहीं करूं। तो आराम है, मान है, सत्कार है, बढ़ाई है, वाह वाह है, औरों को देना चाहिए। अब बोलो कोई बारात आई और आपको रसोई का काम पड़ा, आपने रसोई बनाई, रसोई अच्छी बने तो उसमें क्यों सा हलवा कैसे बनेगा, बहुत अच्छा सा, रसोई तो सब बहुत होना है, आप बने हाँ हाँ आप, और हलवा जल जाए, खराब हो जाए तो क्या तो हलवा जलेगा, अच्छा नहीं। देखो मैं पहले कह दिया, इनको पूछो, मैंने पहले कह दिया कि देखो जल जाएगा, धनिया नहीं मत देखो, मैंने समझ मानी नहीं, ये बिगाड़ दिया इन्होंने और सुधार दिया मैंने, इतना काम तो सुधारा मैंने, बिगाड़ दिया इन्होंने, कह दिया मैंने, जो पूछ लो आप, कहा कि नहीं कहा मैंने, पर मैंने नहीं। तो ये किसकी दृष्टि, ये के कही की थी। भरत जी आए तो तात बात हम सभी सुधारी, बेटा मैंने सब काम शुद्ध कर दिया, तात बात हम सभी सुधारी, वह मंथरा सहाय बेचारी, बेचारा मंथरा ने सहायता करी और हमने सब काम सुधार लिया। अरे कसुक बात विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने बिगाड़ दिया, तो तुम्हारे पिता स्वर्ग चले गए, ये काम तो विधाता ने कर दिया।
अब अच्छा काम हमने कर दिया। तो ये स्वभाव तो कैकेयी का था। कैकेयी राम जी की माँ थी, राम जी उनके गोदी में खेलते थे, आदर करते थे, कौशल्या से बढ़ करके, ऐसे राम जी की माँ थी। परंतु बेचारी ऐसी दुर्दशा हुई, इतनी बहना बने, कैकेयी नाम की मिलेगी नहीं तुम्हारे को। मैंने सबका नाम पूछा नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कैकेयी नाम की कोई बहन में तो बोले, कैकेयी का नाम उसका बेचारी का, सीता है, गीता आदि के नाम कई मिल जाएंगे, मगर कैकेयी का नाम नहीं मिलता। ऐसे ही घर वालों को दुख देने वाला वहाँ कंस, बाप की गद्दी छोड़ आप बैठा, तो कंस नाम वाला पुरुषों में नहीं मिलेगा, देख लो नहीं, तो नाम उठ गया बेचारे का। तो ऐसे आचरण ये दशा होती है भाई। पीका ने कहा आ रहा था यही झांझर का है, आ रहा था यही झांझर का है, नतीजा यही निकले। इस वास्ते अपने खट कर परिश्रम करना, चीज वसुधर सेवा करना, गृहस्थ में रहते हुए व्यवहार भी ठीक होगा, परमार्थ भी ठीक होगा। कितनी बारीक बात है अहंता ममता की, उसका त्याग हो करके कितनी विलक्षणता में आ जाएगी। तो ऐसा आप आचरण करो, देने लेने में देत लेत आपस में सबको, वो उसको दे, वो उसको दे। राम जी के राजगद्दी हुई तो अब भरत जो कहते हैं राम जी का राज्य है, संपत्ति सब रघुपति की आई, संपत्ति तो रघुनाथ जी महाराज जी है। तो इसका प्रमाण ठीक करके चित्रकूट जाऊंगा, संपत्ति बिगड़ जाए ठीक नहीं है, वो रघुनाथ नहीं मानते हैं। और वहाँ कहते हैं कि भरत महाराज के राज्य में तो ऐसा करता है, तो राजा भरत है, तो राम जी तो भरत को राजा मानते हैं, और भरत जी राम जी को राजा मानते हैं, दोनों एक एक दूसरे को मानते हैं। ऐसे पद भी बड़ा है, औरों को देना चाहिए, छोटे को देना चाहिए, ज्यादा देना हो तो छोटे को दो, और बड़ों को प्रति कहता हो तो छोटों का कर्तव्य है कि राज्य के मालिक तो बड़ा होता वो होता है, हम तो छोटे हैं, हम राज्य के लायक नहीं, हम तो छोटे हैं। और बड़ों को चाहिए भाई उछल पाती तो छोटे की होती है, तो आराम का सुख का भागी तो छोटा है वो होता है, हम तो चाहे जैसे निर्वाह कर रहेंगे। इस तरह से आपस में नंद भौजाई का भी ऐसा ही बर्ताव हो, छोटी नंद का तो उसका आदर करो, बड़ी है तो उसका भी आदर करो। भाई बड़ी है हमारे पति की भी बड़ी बहन है, इसका आदर ज्यादा करो, छोटी बहन है तो कन्या से भी ज्यादा इसका आदर करो, प्यार करो। इस तरह से भौजाई को चाहे उन्हें करे। और वे कहता है कि ये मेरी भौजाई है, मेरे भाई की स्त्री है, मेरे भाई का अंग है, ये आधा अंग स्त्री का आधा पुरुष का, तो उसका आदर ज्यादा करूं। इस तरह से घरों में अगर आप स्नेह करो, एक एक का पालन करो, तो गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, और भगवान की उपासना करो, राजी करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाना है, अपना अंतःकरण शुद्ध बनाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रख करके, तो इनका सबका एक परिणाम होगा। परमात्मा की प्राप्ति कितनी बढ़िया चीज है। व्यवहार में परमार्थ ये गीता सिखाती है, आसक्ति कामना का त्याग करके हित करना दूसरा, सर्वभूत हिते रता, हित में रति, प्रीति आपके हित में चाहिए, करने में आप कम करो ज्यादा करो कोई परवाह नहीं। आपके पास संपत्ति ज्यादा है, बल है, तो ज्यादा आप सेवा कर सकते हो, संपत्ति नहीं तो कम करो, मन कम करने का कम नहीं होगा, फल शक्ति के अनुसार होगा। सत्य सारू दत्त बांटिए, शक्ति के अनुसार देना चाहिए, शक्ति अनुसार ही काम करना चाहिए। शक्ति से अधिक काम कोई कर नहीं सकता, तो उस पर करने की जिम्मेवारी भी नहीं है। अधिक कमाओ तो टैक्स अधिक लगेगा, कम कमाओ तो टैक्स भी कम ही लगेगा। तो आपकी शक्ति कम है तो आप पर टैक्स है ही भी कम, इस बार थोड़े कम से ही आपका काम चल जाएगा। पूरा टैक्स दे दिया साहब, मन बहुत थोड़ी पैदा होगी, ज्यादा पैदा में पूरा देने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते ज्यादा आपके पास होगा तो आपका कल्याण कठिनता से होगा, और थोड़ा होगा तो सुगमता से कल्याण हो जाएगा। इस तरह से वस्तुओं के द्वारा और शरीर के द्वारा औरों की सेवा करना, आपस में स्नेह बढ़ेगा, पारमार्थिक उन्नति होगी, और सगे संबंधी भाई कुटुंबियों में भी इज्जत प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लोक और परलोक दोनों सिद्ध होंगे।
इसमें कोई शंका हो तो बोल दो। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणासर द्वारा पर हुआ। राम।